हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोलापुर यूनिवर्सिटी इशूड सर्टिफिकेट पे यूए का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास सोलापुर यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट है। इस पे स्टेप बाय स्टेप यूए एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से होता है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है और अटेस्टेशन कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। इसका कोई कलर कॉपी या जेरोक्स कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं होता है। इंडिया में कभी भी जब से अटेस्टेशन स्टार्ट हुआ है तब से कभी भी उसका जेरोक्स कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं हुआ है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है और पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स कॉपी देंगे तो आपका यूए अटेस्टेशन का प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन किस तरह से हुआ है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये अटेस्टेशन क्यों लगता है। ये अटेस्टेशन आपको वहाँ आपको अगर जॉब मिला है, जॉब मिलने के बाद में यहाँ से आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई करके लेके जाना पड़ता है। वहाँ की कंपनी आपको सर्टिफिकेट यहाँ से इंडिया से वेरीफाई करके लेके जाना पड़ता है, तो इसके लिए अटेस्टेशन करना पड़ता है। फिर काफ़ी लोग दुबई टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाते हैं। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भी आप जाने वाले हैं तो आप ये आपका डिग्री अटेस्टेशन करके ही लेके जाने का, क्योंकि वहाँ फिर अटेस्टेशन आपका रहेगा डिग्री पे तो जॉब आपको फटाफट मिल जाता है, क्योंकि उनका आगे का प्रोसेस फटाफट हो जाता है। तो इसलिए डिग्री सर्टिफिकेट कभी भी अटेस्टेशन करके ही लेके जाने का है। और काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट को सेफ रहने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। अगर आपने लैमिनेशन किया हो ये सर्टिफिकेट को तो भी डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके फिर उस पर अटेस्टेशन करते हैं, जिसमें आपका सर्टिफिकेट थोड़ा भी डैमेज नहीं होता है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि अटेस्टेशन इस पर किस तरह से हुआ है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। तो इसके बैक साइड पे कभी भी अटेस्टेशन सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, फ्रंट पे नहीं होता है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट पे बैक पे अटेस्टेशन हुआ है। सबसे पहले मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ अटेस्टेशन कोई भी कंट्री का हो, जितने भी कंट्री हो, उसका अटेस्टेशन करने का सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है नोटरी। नोटरी आप इंडिया में कहाँ से भी कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल नोटरी एक जगह से ही करने का है ऐसा नहीं होता है। तो आप नोटरी कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह का नोटरी होगा। ये देखो, ये रेड और ये नोटरी का स्टैंप है। देखो, यहाँ एडवोकेट का स्टैंप लगा है और साइन हुआ। ये होने के बाद में इसको, ये महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है तो इसको महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। देखो, ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट का स्टैंप है। देखो, सेक्शनल ऑफिसर होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इसको काफ़ी लोग जेडी भी बोलते हैं, होम डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट का स्टैंप है। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो होम डिपार्टमेंट में इस तरह से स्टैंप लगता है और ऑफिसर इस यहाँ साइन करता है। ये साइन होने के बाद में इसको हम लोग अटेस्टेशन के लिए दिल्ली भेजते हैं। तो फिर दिल्ली भेजने पे दिल्ली में MEA में सबमिट होता है। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। काफ़ी लोग इसको इंडियन एम्बेसी का भी स्टैंप बोलते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, यहाँ देखो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट करेंगे तो ऑफिसर का ये और ये स्टैंप लगता है और यहाँ साइन होता है। ये MEA होने के बाद में ही इसको फिर अपन को ये एम्बेसी में सबमिट किया जाता है। तो एम्बेसी में सबमिट होने के बाद में यूए एम्बेसी से इस तरह का स्टिकर लगता है। इसमें स्टिकर लगने, इस पे डेट, सब डिटेल, सब कुछ ये इस पे आता है ये सर्टिफिकेट पे। तो ये स्टैम्प लगने के बाद में ऑफिसर का इस पे साइन होता है। ये होने के बाद में यहाँ से आपका इंडिया का अटेस्टेशन का प्रोसेस पूरा होता है। अगर आपको अटेस्टेशन करना हो कोई भी कंट्री के लिए, यूएई, ओमान, कतार, बहरीन, सऊदी, तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटेस्टेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेंगे। क्योंकि हम लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से है तो रेगुलरली वीज़ा के रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड अपडेट हम लोग डालते रहते हैं। थैंक यू।